ठीक है। पैरामीटर वर्सेस फिल्टर्स क्या होते थे उसका हमने डिफरेंस देखा था बस। मतलब ये थियोरेटिकली पार्ट हमने कंप्लीट किया था। टाइप ऑफ कनेक्शंस कितने होते हैं, किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, 4 टाइप्स का कनेक्शन देखा था। मल्टीपल डेटा सोर्स को कनेक्ट करने का, पहला जॉइंस के बेस पे, दूसरा क्रॉस डेटाबेस के बेस पे, देन डेटा ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट देखा था, देन यूनियन। ये सारा चीज हम लोग ने देखा था। तो आज हम लोग फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये हम लोगों ने लाइन चार्ट देखा था और मल्टीपल सॉरी लाइन एरिया चार्ट भी देखा था। देन इसमें एक अभी देखना था स्कैटर प्लॉट। ये हमारा लाइन एरिया चार्ट। देन नेक्स्ट हमारा क्या था, स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट का यूज केस क्या होता है, तो जब हमें दो डेटा के बेस पे आपके पास दो न्यूमेरिकल कॉलम होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स एंड प्रॉफिट के बीच में किस टाइप का रिलेशन है, कि अगर सेल्स बढ़ रहा है तो क्या प्रॉफिट भी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो वो सारा चीज हम लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं, कि आप स्कैटर प्लॉट का यूज करते हो। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्कैटर प्लॉट का यूज करेंगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट के लिए आपके पास दो न्यूमेरिकल वैल्यूज होने चाहिए। जैसे एग्जांपल हो, कि फॉर एग्जांपल सेल्स एंड प्रॉफिट। एंड देन आप क्या कर सकते हो, स्कैटर प्लॉट पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप स्कैटर प्लॉट में दिखाओगे, तो यू हैव टू सी ना, कि आपको यहाँ पे दिखेंगे एक डॉटेड, विच इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स, कि टोटल सेल्स कितना हुआ है एंड देन टोटल प्रॉफिट कितना है। अब इनको किस बेस पे देखना चाहते हैं, सो वी कैन यूज एनी डिस्टिंक्ट वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट कस्टमर आईडी के बेस पे देखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो भी कलर्स होंगे वो कस्टमर आईडी के बेस पे होगा। तो अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको क्या होंगे, वैल्यूज दिखेंगे, कि जो भी हमारा सेल्स है बेस्ड ऑन द कस्टमर आईडी, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिख रहा है। तो जैसे जैसे हमारा क्या प्रॉफिट, आपका वाई एक्सिस पे क्या है, प्रॉफिट है। ये हमारा प्रॉफिट का कॉलम है, और ये हमारा सेल्स का एक्सिस है। ओके। तो जैसे जैसे सेल्स अमाउंट बढ़ रहा है, तब देखोगे आपका प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इधर से, है ना। बट कुछ चीज़ों में क्या है, कि आपका प्रॉफिट भी क्या है, लॉस में भी जा रहा है। लॉस मतलब नेगेटिव वैल्यू, जो आपका प्रॉफिट वाले एक्सिस पे है। तो हम देखेंगे कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, कि मोस्ट ऑफ द टाइम कि 5K से ऊपर की वैल्यूज ले रहे हैं, तो उसमें हमारे प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं और हाई मार्जिन है। और जैसे हम लोग क्या जाते हैं, 10K से अबव जाते हैं, तो हमारे पास क्या है, कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, कि प्रॉफिटेबल है। और उसका जो प्रॉफिट का वैल्यू है, वो भी क्या है, अप्रोक्स 2K से 6K के बीच में है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट दिखा सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ट्रेंड है, कि सेल्स, ये हमारा क्या हो गया, सेल्स एंड प्रॉफिट का ट्रेड। ये हमारा हो गया स्कैटर प्लॉट और सेल्स एंड प्रॉफिट। तो सेल्स एंड प्रॉफिट के बेस पे हमने क्या किया, स्कैटर प्लॉट क्रिएट किया है। तो ये हम लोग ने एक्सेल पे भी किया था, पावर बीआई पे किया था। ओके। और टैबलू पे भी यही काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जल्दी से क्रिएट करो आप लोग भी। क्रिएट कैसे कर रहे हैं, एक सेकंड। तो क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हो, कि आपके पास जो भी सम ऑफ सेल्स होगा, तो सेल्स अमाउंट यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। प्रॉफिट यहाँ से ले सकते हो। एंड देन किसके बेस पे दिखाना है, तो मुझे दिखाना था कस्टमर आईडी। तो इधर से क्या करोगे, आप कस्टमर आईडी ले लोगे, CID,
और ये प्रॉफिट और सेल्स क्या होगा कि आपके पास ये एक रो पे, एक ये कॉलम पे, और जो हमारे पास कस्टमर आईडी होगा वो क्या जाएगा, डिटेल्स पे जाएगा। ठीक है। देन इसके बाद का जो स्टेप हमारे पास होगा वो हिस्टोग्राम का होगा। बन गया। अच्छा। बाकी मैं बोर्ड में शेयर कर देता हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, बट ऑनलाइन ज्यादा है। उनका या फिर क्लास दिलवा देंगे। उनका वीकेंड में ही रहता है ना, वो भी सैटरडे या संडे का रहता है, तो उनका देख लेंगे, कोई टीचर फ्री रहेंगे तो उनसे करवा लेंगे उनका। क्योंकि सैटरडे संडे में फिर बहुत लंबा खिंच जाता है। नहीं, टाइप्स ऑफ चार्ट देख रहे हैं बस। इससे पहले बेसिक ओवरव्यू दिया है। आप बताओ आपने क्या क्या किया है। डाउनलोड तो किया होगा। हम्म। चलो कोई नहीं। देन नेक्स्ट हमारे पास जो चार्ट है वो हिस्टोग्राम का है। हिस्टोग्राम होता क्या था। बार ग्राफ लाइक होते थे, बट उसमें क्या रहता था, हमेशा काउंट रहता था। कि आप हिस्टोग्राम में क्या दिखाते हो, किसी भी कॉलम के काउंट्स दिखा सकते हो कि उसमें कितने वैल्यूज, कौन से वैल्यू कितने टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। तो आप वो हिस्टोग्राम में दिखाते हो। बचपन में भी यूज किया होगा अगर याद होगा तो। तो क्लास 10 में कितने लोग हैं तो उसका क्या बनाते थे, एक बार बनाते थे कि इसमें क्या है 10 लोग हैं। क्लास 12th में कितने हैं तो 15 है, तो इसका एक बार बनाते थे। तो मतलब जो भी हमारे पास काउंट होता था उसी का क्या बनता था, बार बनता था। कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का ही काउंट्स के बार बनते थे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखते थे। कि आप क्या करते हो, डिस्टिंक्ट वैल्यू को इस तरीके से दिखाते हो। अब इसका यूज केस क्या रहता है। मेन रहता है यूज केस कि कब यूज करना है हिस्टोग्राम का। डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस देखने के लिए कि आपका डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पे मैक्सिमम डेटा है, कहाँ पे मिनिमम डेटा है, कहाँ पे डेटा की फ्रीक्वेंसी कम है, कहाँ पे हमारे पास आउटलायर है, आप वो भी क्या कर सकते हो इसमें देख सकते हो थोड़ा सा। तो ये सारा चीज हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोग्राम में देखते हैं। तो हिस्टोग्राम में हमें डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं। हम्म, इनके पब्लिक वेबसाइट पे जाओगे। टैबलू पब्लिक का मैं लिंक, या फिर आपके पास सॉफ्टवेयर का लिंक होगा ना, मेरे फोल्डर का सॉफ्टवेयर का लिंक होगा तो उसमें से डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली।
बाकी मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर देता। बाकी जो पीडीएफ शेयर किया उसमें भी आपको फर्स्ट पेज पे क्या होगा, लिंक मिल जाएगा। ठीक है। बाकी हम लोगों ने हिस्टोग्राम, तो इसमें हमें कितना मिनिमम डेटा चाहिए, तो हमें इसमें मिनिमम 1 कॉलम का ही डेटा चाहिए। उसको क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली काउंट का फंक्शंस वो यूज करता है इस पे। तो हमें क्या देखना है, उसके बेस पे क्या कर सकते हो, आप वैल्यू ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, कि किस प्राइस रेंज पे सबसे ज्यादा सेल हुआ है वो बताओ। तो हम क्या कर सकते हैं, सेल्स को आप रो पे पुट कर सकते हो, एंड देन वहां से क्या कर सकते हो, आप हिस्टोग्राम पे क्लिक कर सकते हो। तो इससे आपको क्या होगा, आइडिया लग जाएगा कौन से प्राइस रेंज पे कितना सेल हुआ है। तो आपका जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वो क्या है, कि 0 से 5 के बीच में, मतलब 500 के बीच में ही ज्यादातर प्रोडक्ट है। और ऐसे कितने प्रोडक्ट है, तो ऐसे अप्रोक्स 9 के प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस क्या है, 0 से 500 के बीच में है। देन आप देखोगे यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, कि 500 से अबव हमारे पास कितना है, 507 वैल्यू है। ऐसे कितने हैं, तो 693 वैल्यूज है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, हर एक प्राइस के बेस पे उसमें कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं वो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो इस पे। कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि हमारे पास हाईएस्ट सेलिंग प्राइस ये है 22K का है, और वो ऐसा कितने प्रोडक्ट है, तो एक ही प्रोडक्ट सेल किया है हमने हाईएस्ट पे। तो ये कहता है आपको एक ओवरव्यू मिलता है। तो ये बेसिकली हाई वैल्यू है तो उसके बेस पे दिख रहे हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, कैटेगरिकल वैल्यू का भी कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल कौन से कस्टमर कितने टाइम रिपीट हुआ है, कस्टमर आईडी के बेस पे क्या कर सकते हो, आप काउंट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, एक और क्या करता हूँ, कस्टमर आईडी के बेस पे काउंट कर लेता हूँ। एंड देन इसका क्या करेंगे हम लोग, कंटिन्यूस बना लेंगे। रैंडम डाल दो। हम्म। 1 सेकेंड। तो रैंडम कोई भी ईमेल डाल दो आप, रैंडमली। ये क्रॉस चेक नहीं करते ओटीपी टूपी का, तो आप रैंडमली कुछ भी डाल सकते हो। तो हमारे पास क्या था, तो यहाँ से हम लोग एक मेजर्स, कोई भी मेजर वैल्यू ले सकते हैं। मेजर कैसे चेंज करते हैं, तो आप किसी को भी मेजर में चेंज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक, कन्वर्ट टू मेजर्स। तो हमारा क्या होगा, मेजर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। डिस्टिंक्स काउंट, ये बाय डिफॉल्ट काउंट पे है, तो सेल्स के बेस पे ही देखते हैं या फिर प्रॉफिट के बेस पे। तो बाय डिफॉल्ट इसमें जो हमारे पास वैल्यू चाहिए वो कंटिन्यूस वैल्यू होना चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा क्या है, कि लॉस पे कितने प्रोडक्ट गए हैं, तो अप्रोक्स हमारे पास ऐसे 17K प्रोडक्ट हैं। 1.7 के प्रोडक्ट है जिसमें क्या है, हमने लॉस रखा है। एंड देन हमारे पास कितने हैं, कि टोटल आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में क्या है, कि आपने 0 से 5, 0 से 200 के बीच में ही क्या क्या प्रॉफिट किया है। और वो ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं, तो अप्रोक्स 8 के प्रोडक्ट होंगे, काउंट ऑफ द प्रॉफिट्स। तो ये आपके पास क्या है, बार चार्ट के बेस पे था। ठीक है। तो आप ये क्रिएट कर लो जल्दी से, कि प्रॉफिट के बेस पे क्या करते हो, आप बार चार्ट क्रिएट कर रहे हो।
तो आप सर से बोल सकते हो, सर से पूछ लो। तो ये हमारे पास क्या है, जब आप रो एंड कॉलम में क्या करोगे, डेटा पुट करोगे, कि आपको क्या चाहिए, कैटेगरी वाइज सेल्स दिखाना है। तो किस कहाँ रो पे, इधर देखो, ये दिख रहा है, ये आपके पास क्या है, ये पूरा डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा, पूरे टेबल का डेटा यहाँ पे दिखेगा। देन यहाँ पे एक कॉलम दिखेंगे, यहाँ पे रो दिखेंगे। ठीक है। तो आपको जो रो पे रखना है वो रो पे रख सकते हो, जो कॉलम पे रखना है वो कॉलम पे रखोगे, है ना। और हर एक चार्ट्स में क्या होता था, उनके डेटा टाइप के बेस पे क्या होता है आपका क्रिएट होता है, किस में क्या होता है, किसी में कैटेगरिकल डेटा लगता है तो किसी में न्यूमेरिकल डेटा लगता है। तो उसमें क्या कर सकते हो आप, कि बार चार्ट बनाना है, तो बार चार्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट था बता सकते हो। एक हमारे पास कैटेगरिकल डेटा होना चाहिए कोई भी, और एक कंटिन्यूस डेटा जिसके बेस पे आप क्या होगा, बार ये क्रिएट होगा। याद है कि यहाँ पे जो बार बनेगा, इंडिविजुअल बार बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कैटेगरी होना चाहिए, एंड उसका जो बार बनेगा वो कंटिन्यूस पे बनेगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, रीजन वाइज सेल्स दिखा सकते हो, प्रोडक्ट वाइज सेल्स दिखा सकते हो, सब कैटेगरी वाइज, सेगमेंट वाइज। तो आप एक रो एंड कॉलम में क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लोगे। कितना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अच्छा कैन चार्ट का एग्जांपल ये रहा, कि जैसे इन फ्यूचर जब भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है तो आपको ये चार्ट्स दिखेंगे, कि कौन सा टारगेट आपका अचीव हो रहा है, कहाँ पे अभी आप हो, और आपका प्रोजेक्ट कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, कि आपके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम एक डिस्क्रीट वैल्यू होना चाहिए जो टास्क होगा। दूसरा, उस टास्क से रिलेटेड क्या होना चाहिए, डेट्स होने चाहिए, कि कब वो टास्क स्टार्ट होगा कब वो एंड होगा। तो दो एक्स्ट्रा कॉलम होने चाहिए, कि आपके पास ये क्या होगा, टास्क होंगे, स्टार्ट डेट होगा, एंड डेट होगा। तो ये तीन कॉलम्स आपके पास मिनिमम होने चाहिए गैन चार्ट के लिए। अब उसके बेस पे क्या होगा, ये आपको क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली। ये बाय डिफॉल्ट बार चार्ट ही होते हैं, बट क्या है, जब इस तरीके से वो बनाता है तो उसको बोलते हैं गैन चार्ट। जैसा आपका प्लानिंग स्टार्ट कब होगा, तो जैन का अप्रोक्स 20 से स्टार्ट होगा प्लानिंग, और ये कब तक चलेगा, तो मार्च के मिड तक चलेगा। देन जैसे ही फेब में हम लोग एंट्री लेंगे, तो फेब के फर्स्ट वीक में ही क्या होगा, इस टॉपिक में रिसर्च स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखोगे जैसे हमारे पास क्या है कि प्लानिंग कुछ 50% या फिर 30% कंप्लीट हुआ है। देन जैसे 30% कंप्लीट होता है, इस डेट के बाद क्या होगा, रिसर्च टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, इस टॉपिक उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। देन आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट जैसे ही क्या होता है, रिसर्च में 60% कंप्लीट हो जाता है। देन आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, डिजाइनिंग, कि आप क्या करोगे, डिजाइनिंग स्टार्ट कर दोगे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो ये टाइम मैनेजमेंट होता है ट्रैकिंग के लिए। देन जैसे आपका डिजाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा, इसी के पैरेलली जब आपका डिज़ाइन क्या होगा, 80% कंप्लीट हो जाए, तो आप क्या करोगे, कोडिंग या फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हो, कि आपका वो सैंपल बनना स्टार्ट हो जाएगा। देन जैसे ही सैंपल बन जाता है, देन वो सैंपल 60-70% कंप्लीट होगा। आप क्या करते हो, फॉलो अप लेते हो, कि काम कहाँ तक पहुँचा, किस तरीके से चल रहा है। क्लाइंट क्या होता है, यहाँ पे एंट्री लेता है, क्लाइंट क्या करता है, खुद प्रोजेक्ट को फिर हैंड ओवर करके देखता है, कि चीज़ें कैसा चल रहा है, टाइम के बेस पे कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन उसका रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉलोअप में उनका सारा रिक्वायरमेंट क्रॉस चेक किया जाता है। तो ये क्या होता है कि आप इजिली क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गैन चार्ट। ठीक है। इसमें मैंने बताया आपके पास क्या होना चाहिए, टास्क होने चाहिए, स्टार्टिंग डेट होना चाहिए और एंडिंग डेट होनी चाहिए हर एक टास्क का। एंड देन उसको क्या कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो। इसको नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। कैसे, तो आपके पास यहाँ पे देखोगे कि एक डेट का कॉलम होना चाहिए, दूसरा एक डायमेंशंस जो मैंने बताया टास्क, और तीसरा मैग्नीट्यूड, कि किसके बेस पे आपके पास क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो ये तो इसमें पॉसिबल। देन हमारे पास क्या आता है, बुलेट ग्राफ्स होते हैं। बुलेट ग्राफ क्या होते हैं, कि ये बार चार्ट का ही स्पेशल होता है, बट क्या होगा इसमें आपको जो भी एवरेज होगा वो एवरेज दिखाएगा। 60% वैल्यू रहने पर क्या एवरेज बनेगा, 80% वैल्यू रहता तो क्या एवरेज बनता, और अगर 40% डेटा रहता तो क्या एवरेज बनता। तो वो क्या होता है, बुलेट चार्ट्स में आपको दिखा देता है। बुलेट ग्राफ्स।
तो ये दिख रहा है। तो आपको तीन कलर का दिख रहा होगा, एक लाइट ग्रे दिख रहा होगा, एक ग्रे दिख रहा होगा, एक थोड़ा सा डार्क ग्रे, और एक ब्लैक लाइन। और इसमें क्या होगा, एक लाइन होगा। इसमें क्या है कि हमारे पास, कि आपके पास बेसिक रेंज कितना है टोटल, जो ग्रे कलर में है, ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। देन हमारे पास क्या होगा, कि बेस्ड ऑन द डेटा, कि इसमें तीन तरह का है, कि कौन सा पुअर है, सेटिस्फैक्ट्री और गुड रेंज पे है। अगर आपके पास इस वैल्यू पे जा रहा है, और करंट वैल्यू क्या है, कि जो आपका ये ब्लैक बार है ना, वो हमारा क्या करंट वैल्यू है। अब ये जो हमारे पास तीन कैटेगरी बने, मतलब तीन कलर बन रहे हुए हैं, एक लाइट ग्रे, एक ये डार्क ग्रे, और एक वाइट। ये जो बन रहा है वो बेसिकली किसके बेस पे बन रहा है, तो वो होता है एवरेज के बेस पे। ठीक है, कि आपका 80% एवरेज, 100% डेटा रहेगा तो तब क्या एवरेज रहेगा, 80% डेटा रहेगा तब क्या एवरेज रहेगा, और अगर 40 या 50% डेटा रहेगा तो क्या एवरेज बनेगा। तो वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। टू डायमेंशंस, तो किसके बेस पे दिखाना था, कैटेगरी और सब कैटेगरी के हैं, और इसके बेस पे डेटा सेल्स का। सेल्स का नहीं है तो फिर सेल्स एंड प्रॉफिट। तो यहाँ से बुलेट चार्ट पे क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे जो ब्लू कलर का है वो क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। कि एक्चुअल वैल्यू आपका अभी क्या है, बेस्ड ऑन द डेटा। ठीक है, कि प्रॉफिट कितना है वो दिख रहा है आपके पास। और ये जो हमारे पास है सेल्स है टोटल का, अगर आप देखोगे ये हमारा क्या एवरेज सेल्स, कि अगर इस कॉलम में जाओ तो एवरेज सेल्स इतना होगा। अगर आप यहाँ पे जाते हो तो 80% ऑफ द सेल्स कहाँ पे आ रहा है, तो वो 6.68 के बीच में आ रहा है। यही चीज़ 60% पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, कि 60% का हमारा जो सेल्स आएगा वो यहाँ पे आएगा। सॉरी, प्रॉफिट का लिया ना, तो ये प्रॉफिट के बेस पे है, कि आपका इतना प्रॉफिट यहाँ के बेस पे जाएगा। तो ये हमारा क्या है, डेटा है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, हर एक का क्रॉस चेक कर सकते हो, कि 60% एवरेज पे क्या होगा, 80% एवरेज पे क्या होगा, और ये हमारा 100% एवरेज पे क्या होगा। कि 100% आप डेटा इंक्लूड करते हो तो क्या एवरेज जाएगा हर एक का। तो 100% ये जो है, वो 100% कौन सा है, तो ये सम ऑफ सेल्स है ना, उसका टोटल, इसका टोटल का, कि उसका टोटल करोगे, और फर्नीचर्स का क्या करोगे, उसमें से प्रॉफिट देखोगे तो कितना है, तो वो दिखेगा। कितना जाना चाहिए वो दिखा रहा है, और कितना है वो दिख रहा है। ऑन एन एवरेज आपका इस तरीके से वैल्यू दिखेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सिर्फ दिखाता है ये बुलेट चार्ट। ठीक है, आपका बार चार्ट बन गया। बार सेम इसी तरीके से बनेगा। बाकी ये बबल्स, बबल्स क्या होते थे, कि आप क्या कर सकते हो, उनके वैल्यू क्वांटिटी के बेस पे क्या कर सकते हो, बबल साइज रख सकते हो। कि जैसे मुझे क्या करना, सब कैटेगरी वाइज सेल्स दिखाने हैं। अब कौन से सब कैटेगरी में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, तो आप अमाउंट के बेस पे देख सकते हो। नहीं, टैबलू का ये रहता है कि एक पेज पे एक ही विजुअल्स बनेंगे। तो डैशबोर्ड के लिए अलग से इनके फीचर्स हैं। आपके पास तीन सेक्शंस रहते हैं, अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक न्यू वर्कशीट है, न्यू न्यू डैशबोर्ड है, और न्यू स्टोरी है, ये तीन आपको मिलेंगे। तो सीट के लिए हम लोग क्या करते हैं, बार बाय डिफॉल्ट एक एक यूज करते हैं। अभी हमारा सब कैटेगरीज था। अब सब कैटेगरीज के बेस पे क्या दिखाना है मुझे, सेल्स दिखाने हैं। तो ये हमें कुछ इस तरीके से बार पे भी दिख जाएगा, कि कौन कौन से सब कैटेगरीज में कितना सेल हो रहा है।
ठीक है। बट अगर आप देखोगे कि मुझे क्या करना है, बबल के बेस पे बताना है, तो आप बबल पे क्लिक करोगे ना, तो उनके बेस पे क्या होगा कि आपको डेटा दिख जाएगा कि सबसे ज्यादा जो सेल है वो फोन वाले में है, देन सेकंड चेयर, देन स्टोरेज। ये है ना बबल के बेस पे, कि जो भी सेल्स अमाउंट होगा सब कैटेगरीज का, जिसमें जितना ज्यादा होगा उसकी बबल साइज क्या होगी, उतना ज्यादा लार्ज होगा। और जिसकी क्या होगी वैल्यू कम होगी, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्मॉल होगा। हम्म। कहाँ पे? ऐड ऑल मेंबर्स, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या करना है, कि फिल्टर आपको ऐड करना है या फिर सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो सारा ऐड करना है। तो बाय डिफॉल्ट अभी मुझे सारा ऐड करना है। ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन जो चार्ट्स थे वो हम क्रिएट कर रहे थे। इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस रहेगा कि मार्कर्स पे जाके यहाँ से क्या कर सकते हो, इनके वेरिएंट को चेंज कर सकते हो, कि आपको बार बनाना है, लाइन बनाना है, एरिया बनाना है, स्क्वायर बनाना है, सर्कल। तो बाय डिफॉल्ट ये सर्कल है, तो सर्कल पे ही आपको दिखेगा। अलग अलग शेप भी आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो यहाँ पे। देन टेक्स्ट यूज करना चाहते हो तो टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो। ये दिख रहा है कि सबसे ज्यादा हमारा कौन सा है, तो फोन्स पे है। तो क्यों? क्योंकि उनका साइज क्या है, सबसे ज्यादा आपको बड़ा दिख रहा होगा। यहाँ से आप मार्कर्स में चेंज कर सकते हो, कि मार्कर्स में आप जो भी चीज चेंज करोगे उसके बेस पे क्या होगा, ये क्रिएटेड होंगे। तो अगर बार के बेस पे कर रहे हो तो बार होगा, लाइन के बेस पे करोगे तो हमारे पास क्या होगा, लाइन होगा, डॉटेड दिख रहा है यहाँ पे। एरिया के बेस पे करोगे तो क्या होगा, एरिया आपको दिखेगा। स्क्वायर का करोगे तो क्या होगा, हर एक का स्क्वायर दिखेगा। आप सर्कल करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या दिखेगा, सर्कल के बेस पे दिखेगा। इस तरीके से आपके पास मल्टीपल क्या है, वेरिएंट है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इनका यूज कर सकते हो। ठीक है। तो आप यहाँ से इन चीज़ों का यूज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट मुझे क्या करना था, मुझे बनाना था सब कैटेगरी वाइज। क्या? आपने कौन सा डेटा लिया था? नहीं मतलब कॉलम में क्या लिया था, क्या क्या डेटा लिया है? तो प्रोडक्ट बहुत सारे होंगे ना, इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है। मैंने सब कैटेगरी लिया है, तो इसमें 8 मतलब 10 12 है। तो अब इसमें भी तो आपको पता चल रहा होगा हाईएस्ट किस। हाँ। अंदर यहाँ से क्या करो, ग्राफ चेंज कर लो और उसको हटा दो जो आपने पुराना वैल्यू रखा है। वहां पे मार्कर्स में दिखेंगे। ज्यादा स्टाइल बन रहा है। यहाँ पे आपने जो ऐड किया है, कि आपने प्रोडक्ट कैटेगरी के बेस पे भी किया है ना। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं ना, प्रोडक्ट कैटेगरी नेम को हटा सकते हो। ये दिख रहा है, तो इसको मैं हटा दिया। हटाने के लिए बस ड्रॉप आउट कर देते हो। आ गया। हम्म। पहला कलर का ये साइज, ये दिख रहा है कि मार्कर्स में क्या होंगे, ये हमारे पास क्या तो वेरिएंट होते हैं जो भी आप क्या करते हो, डिजाइन करते हो। कि अगर आप देखोगे यहाँ पे कि पहला जो हमारे पास होता है ना, पहला कलर हो गया, कि आप अपने विजुअल्स में क्या कलर रखना चाहते हो। तो ये जो कलर होगा सबका अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि कलर जो हम रख रहे हैं, जितने हमारे पास सब कैटेगरीज होंगे उतने कलर होंगे। अगर आप कलर उस पर नहीं रखना चाहते तो कलर को क्या कर सकते हो, ड्रॉप आउट कर सकते हो, तो सब सेम कलर दिखेंगे। अगर आपको सबका डिफरेंट कलर चाहिए तो क्या करोगे, जो सब कैटेगरीज था
उसको क्या कर सकते हो, कलर में ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है। इसमें मैंने जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो सबके लिए क्या होगा, डिस्टिंक्स। दूसरा, कि ये जो आपका नेम है, फोन है, ब्लाइंडर्स है, ये भी दिख रहा है। अगर आप इसको रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो हटाना चाहो हटा सकते हो। कैसे? इसको बोलते हैं लेबल, याद होगा तो, है ना। तो इस लेबल को आप रखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे लेबल के ही तरह दिखेगा। कैसे पता चलता है कि ये लेबल है? तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है इसके आइकन्स के बेस पे कि ये क्या है, सर्कल का साइज है, ये क्या है, कलर है। तो यहाँ पे ये वही आइकन आपको दिखेगा, दिख रहा है। तो यही चीज़ आप यहाँ पे दिखाते हो। तो आप क्या करते हो, अगर मुझे लेबल नहीं दिखाने तो क्या करोगे, इसको ड्रॉप आउट कर दोगे तो लेबल नहीं दिखेंगे आपको। अगर आप चाहते हो लेबल दिखे तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ज़्यादातर लेबल भी दिखाते हैं। इसमें क्या है, नंबर से दिखाने हैं, तो नंबर को क्या करेंगे, सम ऑफ सेल्स होगा। तो सेल्स वाले को किस में रखेंगे, तो लेबल्स में ही ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। तो जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो लेबल में भी क्या होगा, उसके वैल्यू शो होने लगेंगे। दिख रहा है। एंड देन आप क्या कर सकते हो, के में भी चेंज करना चाहते हो तो के में भी चेंज कर सकते हो। के में कैसे चेंज करते हैं, तो फॉर्मेट करके, अगर याद होगा तो। क्योंकि हर एक विजुअल्स का क्या होता है, फॉर्मेट होता था। क्या हो गया, इधर देख लो। देन हमारे पास क्या रहेगा कि मुझे फॉर्मेट करना है किस वाले को, ये नंबर वाले को। तो नंबर वाला कौन सा था, ये सम ऑफ सेल्स वाला ही था। कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे, यहाँ से ये मेरा क्या लेबल है। तो इसमें क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे ना तो इसमें फॉर्मेट ऑप्शन दिखेगा, दिख रहा है। कि जिसमें आपको एडिट करना है उसमें राइट क्लिक करो, फॉर्मेट दिखेगा। इसको एडिट करना है, राइट क्लिक फॉर्मेट। अगर आपको इसके बैकग्राउंड को करना है तो राइट क्लिक फॉर्मेट है। तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे फॉर्मेट। ठीक है। जैसे फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये पैनल ओपन होगा, दिख रहा है। कि आपके पास ये क्या हो गए, अलग अलग बेस पे स्टाइल कर सकते हो, और एक्सिस और पेन। तो हमें क्या करना है, इसका ये फॉर्मेट चेंज करना है, नंबर फॉर्मेट। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, नंबर में क्लिक करके इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। कैसे, तो आप इसमें से क्लिक करो तो सेम वही ऑप्शन आ रहे हैं कि आप इसको किस में चेंज करना चाहते हो। तो करेंसी में, तो करेंसी में। देन करेंसी में आप क्या कर सकते हो, के पे। तो यहाँ डिस्प्ले यूनिट क्या कर सकते हो, आप के पे रख सकते हो। तो ये आपको के पे दिखेगा। ठीक है। अब यहाँ पे रुपीज़ है तो इसकी जगह पे क्या करना है, डॉलर लगाना चाहते हो या फिर कोई भी दूसरा, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो। यहाँ से अगर सिंबल नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड पे जाके क्लिक करोगे ना तो इसमें क्या होगा कि आपको सिंबल्स मिल जाएंगे हर एक कंट्री का। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सिंबॉलिक चेंज कर सकते हो। जैसे फ्रांस का क्या होगा, यूरो में होगा तो यूरो में चेंज हो गया। एंड देन यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको यूनिट चेंज कर सकते हो, किसको भी यूरो में है लेकिन थाउजेंड में रखना है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्या, बच्चों की? नहीं, आवाज़ तो नहीं आ रही। क्या चीज़, बताओ रोहित। अच्छा, मैसेज भी किया होगा आपने। मेरी आवाज़ जा रही है ना रोहित? हेलो। आप आ रही है? चलो ठीक है। क्योंकि पता नहीं क्या हो गया, माइक में कुछ इशू है तो फिर। बाकी ये जो आप पूछ रहे थे कि राय क्या करते हो, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना था, कि जो हमारे पास डेटा था, कि आप देखोगे जो भी हमारे पास डेटा था, ये हमारे पास सिर्फ नॉर्मली हमने क्या कहते हैं, लेबल पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, सम ऑफ सेल्स का दिख रहा है, दिख रहा है। अब इसको मैंने क्या किया, सिर्फ सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। देन उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें क्या करना है, इसका फॉर्मेट चेंज करना था। फॉर्मेट चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कि जैसे ये सम ऑफ सेल्स था, इसी में क्या करेंगे हम लोग, क्लिक करेंगे। देन आप इसमें राइट क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है रोहित?
उसमें राइट क्लिक करोगे, मतलब क्लिक करोगे फॉर्मेट पे, तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। दिख रहा है कि आपको नंबर्स के ये दिखेंगे, डिफॉल्ट पैनल, ये सारा चीज़ दिखने लगेगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, नंबर पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे क्या होगा, करेंसी के बेस पे दिखेगा कि आप अपना करेंसी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये हमने कर दिया। एंड यहाँ से यूनिट क्या कर सकते हो, आप 1000 कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है। इतना समझ में आया, तो एक बार ट्राई करो। वो अभी फिर से भी बताएंगे, वो एक एक करके मैंने सारे चार्ट्स बताए, फिर से क्या करेंगे, पूरे डेटा पे क्रिएट करेंगे, क्योंकि एक प्रोजेक्ट भी तो बनाना पड़ेगा। हम्म। बुलेट ग्राफ ग्राफ का कॉन्सेप्ट ये था ना कि आप एक ही साथ क्या कर सकते हैं, एवरेज मल्टीपल वैल्यूज के बेस पे देख सकते हो कि अगर आपका 60% डेटा रहता तो एवरेज क्या जाता प्रॉफिट का। अगर आपके पास टोटल सेल्स अगर इतना आता तो उसके बेस पे क्या प्रॉफिट जाता वो। हाँ, वो बेसिकली वो उसी तरीके से कर रहा है, आपको फोरकास्टिंग की तरह दिखा रहा है। हाँ, अभी हम लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं। किसका? नहीं, तो जब आप डैशबोर्ड पे बनाओगे तो यही विजुअल्स तो ले जाओगे। हाँ, ये आप अलग अलग बना रहे हो ना, तो डैशबोर्ड में क्या होता है कि ऑप्शंस रहता है कि सारे चीज आपको यहीं पे दिखेगा, दिख रहा है साइड पे। आप इसको डैशबोर्ड पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो अपना। हाँ, तो इस तरीके से वो चलेगा कि आप अलग अलग कंपोनेंट क्रिएट कर लियो, अब सबको क्या करोगे, आपस में एक जगह पे क्या करोगे, रखोगे। हम्म। वही है। देन इसमें क्या होता है कि पीपीटी का भी ऑप्शंस होता है, जो स्टोरी है ना वो बाय डिफॉल्ट पीपीटी है। कि आप इसी के अंदर क्या कर सकते हो, पीपीटी बना के रख सकते हो, एक एक करके आप विजुअल्स में क्या लिखना चाहते हो, क्या आउटकम है, क्या इनकम है, कैसे तरीके से आप शो करवाना चाहते हो, आप दिखा सकते हो विजुअल्स के बेस पे। बट ज़्यादा कस्टमाइज करने का ऑप्शंस नहीं है। कि जो भी मतलब मिनिमम फीचर्स होने चाहिए एक सामने वाले को दिखाने के लिए। अब इतना हो गया होगा तो फिर हम लोग यहाँ से चीज़ें दिखाएंगे। पहला हमारे पास होता था पेज सेल्फ। पेज सेल्फ का कॉन्सेप्ट जो होता था ना, वो क्या करता था कि वन एट अ टाइम आप कोई भी क्या कर सकते थे, शो करवा सकते थे विजुअल्स। कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते थे, कैटेगरी वाइज दिखा रहे हो, तो आपको तीनों कैटेगरीज दिखती रहेंगी। अगर अब मैं यहाँ पे एक और क्रिएट कर दूँ, कि मान लो हमारे पास क्या है, किधर गया कैटेगरीज, कैटेगरीज ले लिया, और इसके बेस पे एक सब कैटेगरीज भी ले लेते ताकि डेटा आपको अच्छे से दिखे। और सेल्स, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ट्रांसपोज कर लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये क्या, फर्नीचर्स में कितना सेल हुआ है, ऑफिस सप्लाईज में कितना हुआ है, टेक्नोलॉजी में कितना हुआ है। अगर मैं जब टेक्नोलॉजी का देख रहा हूँ तो मुझे फर्नीचर्स का नहीं दिखना चाहिए, और ऑफिस सप्लाईज का नहीं दिखना चाहिए। अगर फर्नीचर्स का मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये दोनों नहीं दिखने चाहिए। इस तरीके से क्या होगा कि वन एट ए टाइम आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो डेटा। तो उसके लिए हमारे पास पेज सेल्फ में क्या होता है कि आप जो भी चीज़ें फीड करोगे यहाँ पे, उसके बेस पे क्या होगा कि आपको डेटा दिखेगा। कि आप क्या करना चाहते हो कि मुझे कैटेगरी वाइज दिखाना है, तो क्या करोगे, कैटेगरी को आप पेज सेल्फ में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे बस। क्या एरर आ रहा है? 2 मीटिंग्स चल रहे हैं, ब्राउजर्स चल रहे हैं, फाइल्स चल रही है।
नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं है, 16 GB है। अनएक्सपेक्टेड एरर्स। एक सेकेंड, सब कैटेगरीज। ठीक है। सब कैटेगरीज को हटा के मैं यहीं पे सब कैटेगरीज किधर गया, इसको डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको जो डेटा दिख रहा होगा कि हमें क्या करना है, कैटेगरी वाइज देखना है। तो कैटेगरीज वाइज में कौन कौन सा है, तो आपको दिखेगा कि आपने जो कैटेगरीज अभी चूज किया वो कहाँ पे दिखेगा। तो वो आपको ये साइड पे दिख रहा होगा कि आपका अभी कौन सा करंट टाइम में है। तभी करंट टाइम में कौन सा है, फर्नीचर से। आप इसको चेंज करना चाहते हो तो अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो। ये हमारा क्या ऑफिस सप्लाईज है। और आपके पास क्या आता है, ऑप्शंस होता है ड्रॉप डाउन का, आप इसमें से ड्रॉप डाउन का भी यूज कर सकते हो। दूसरा कि आप क्या कर सकते हो, इसमें एक्सेस कर सकते हो कि आप आगे पीछे कर सकते हो। देन इसमें एक ऑप्शंस होता है शो हिस्ट्री का। शो हिस्ट्री का कि आपने जो पहले डेटा देखा है वो भी क्या होगा, विजुअल्स में अपेयर होगा। इससे पहले का जो डेटा देख चुके हैं वो भी क्या होगा, साथ ही साथ आपको दिखेंगे, बाद वाले का नहीं दिखेगा। तो मैं सबसे स्टार्टिंग में चला जाता हूँ कि फर्नीचर्स का मेरा है। अब मैंने क्या किया, सो हिस्टोरी बोल दिया। और यहाँ पे ऑप्शंस आता है ये, कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे कि जो भी आपको मार्कर क्रिएट करना है वो क्या करना है, सेलेक्ट रखना है। जो सेलेक्टेड है वही दिखना चाहिए, जो हाईलाइटेड है वही दिखना चाहिए, या फिर जो मैनुअली आप क्या करना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो, या फिर ऑल। तो मैं क्या करूँगा, अभी ऑल पे रखूंगा। तो जैसे आप ऑल पे रखते हो तो हमें क्या दिखेगा कि आपका जो भी इससे पहले था बुक केस, ये दिख रहा है कि अगर आप देखोगे कि मैंने क्या किया है कि इस वाले वैल्यूज पे देखा, ऑफिस सप्लाईज पे। ये आपने फर्नीचर्स का देखा, देन मैंने ऑफिस सप्लाईज का देखा, तो फर्नीचर्स का जो था तो वो लाइट में आ जाएगा, दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, फर्नीचर्स का देख चुके हो। देन फिर आप क्या करते हो, फिर अगेन एक करते हो तो आपको क्या दिखता है कि टेक्नोलॉजी का दिखता है, और उससे पहले आपने क्या देखा है तो वो कलर्स वाइज दिखता है, दिख रहा है। तो आपको ये लाइट कलर में दिखेगा। अब इस चीज़ को हम लोग दूसरे विजुअल्स में भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे क्या करना है, ट्रेंड लाइन दिखाना है। ट्रेंड लाइन कैसे दिखाते हैं, ट्रेंड लाइन के लिए क्या होगा, किसी पीस सेल्फ के लिए ट्रेंड लाइन, तो हमारे पास क्या क्या डेटा होना चाहिए ट्रेंड लाइन के लिए। एक डेट होना चाहिए, तो मान लो मैंने एक ऑर्डर डेट ले लिया, और दूसरा अमाउंट ले लेते हैं, अमाउंट। अभी हमारा क्या है, ईयर के बेस पे है। अब इसको ईयर और मंथ में चेंज कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे कि आप क्या कर सकते हो कि हमें पता है कि पावर बीआई में अपने क्या करते, राइट क्लिक करते थे, हायरार्की आता था। तो आप हायरार्की मोड पे भी ले जा सकते हो। और इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट इसी में क्या करोगे, क्लिक करोगे, इसमें भी क्या होगा, सारे सैंपल दिखेंगे कि आपको सिर्फ ईयर रखना है, क्वार्टर रखना है, मंथ रखना है, डे रखना है, या फिर मोर, वीक नंबर के बेस में। अगर आपको क्या रखना है, ईयर रखना है तो ईयर रहेगा। इसमें क्या है, क्वार्टर मतलब क्वार्टर प्लस ईयर दोनों रहेंगे। इसमें क्या रहेगा कि मंथ और प्लस ईयर, तो हम क्या करना है, मंथ और ईयर रखना है, ताकि क्या हो, एक आपको ट्रेंड दिखे कि आपको हर एक ईयर का, हर एक मंथ का क्या होगा, डेटा अलग अलग दिखेगा ट्रेंड लाइन पे। ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, एनिमेटेड कर सकते हो। एनिमेटेड मतलब कि आप एक वन एट ए टाइम वैल्यू रख सकते हो। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो किसके बेस पे दिखाना है मुझे, कि मंथ के बेस पे दिखाना। तो आप क्या कर सकते हो कि सेम मंथ वाले को ही ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। मंथ का कहाँ है, ऑर्डर डेट को क्या किया मैंने, पेज सेल पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। तो आप भी साथ में कर लो। जैसे आप ऑर्डर डेट को क्या करोगे, पेज पे क्लिक करोगे, तो ये क्या होगा, क्रिएटेड हो गया। ये बाय डिफॉल्ट ईयर के बेस पे दिख रहा है, दिख रहा है। लेकिन मुझे इसको किसके बेस पे करना था, मंथ के बेस पे करना है। तो मंथ के बेस पे क्या कर सकते हो आप, क्लिक कर सकते हो। हाँ, 15 मिनट दो। आप इसमें क्या कर सकते हो, ईयर के बेस पे हमने किया था, तो यहाँ से क्या कर लेंगे कि बाय डिफॉल्ट मंथ के बेस पे रख लेंगे। तो आपको यहाँ पे हर एक डॉटेड क्या दिख रहा होगा, मंथ के बेस पे दिख रहा होगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू दिखा सकते हो। आप क्या करोगे, यहाँ पे एक हमारे पास प्ले बटन होगा, कि आप क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करोगे, ये दिख रहा है। तो जैसे क्लिक करोगे तो आपको वो क्या होगा, हर एक मंथ का आपको डेटा दिखेगा, दिख रहा है कि आपका मंथ वाइज क्या हो रहा है डेटा। कि इससे पहले कितना डेटा दिख चुका
अब जा रही है? ये क्लिक हो जाता है बार बार। अभी जा रही है ना? तो आपको ये क्या दिखेगा, अलग अलग कलर के बेस पे पूरा डेटा फिर दिखेगा कि आपका हर एक ईयरली ट्रेंड क्या चल रहा है। आप क्या कर सकते हो, अलग कलर के फॉर्मेट में दिखा सकते हो। अब इसका नंबर फॉर्मेट भी चेंज करना है तो नंबर फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो, डिज़ाइन चेंज करना है तो डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये हो गया आपका स्नान। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेज सेल्फ्स। ये क्या कहता है, वन ग्राफ एट ए टाइम रख सकते हो आप। पावर बीआई में ये था ना कि डिजाइनिंग ज़्यादा था। इसमें क्या है कि आपको सारा चीज़ क्लिक बेस पे ही डिज़ाइन मिलेगा, कि आपको इसमें पहले से आइडिया नहीं लगता कि कहाँ से डिज़ाइन मिलेंगे। अगर आपको जो भी चीज़ें एडिट करना है तो क्या करते हो, राइट क्लिक, फॉर्मेट, एंड देन आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। आप इसके बेस पे क्या करते हो, अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो इस पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और इसमें भी तीन ऑप्शंस आएंगे, पूरे सीट का टेक्स्ट चेंज करना है, या फिर रो वाइज पे चेंज करना है, या फिर कॉलम वाइज पे। रो वाइज पे कौन सा हो गया ये, तो ये रो वाइज पे चेंज करेगा। और कॉलम वाइज करना है तो ये जो ईयर है, ये क्या हो गया, कॉलम वाइज हो गया। तो आपको कॉलम वाइज टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है, रो वाइज चेंज करना है, तो आपके पास सेपरेट ऑप्शंस हैं। इसी तरीके से क्या है अलाइनमेंट का, क्या आप अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो। देन उसका बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड हमारा क्या होता है, शेडिंग होता है। तो आप उसका बैकग्राउंड पूरे सीट का करना चाहते हो, रो वाइज करना चाहते हो, कॉलम वाइज करना चाहते हो, आप कर सकते हो। एंड देन हमारे पास क्या होता है, बॉर्डर्स के होते हैं, कि आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो तो बाय डिफॉल्ट। और इसमें क्या होता है, लाइंस, तो आप ग्रिड लाइंस ऐड करना चाहते हो, जीरो लाइंस, तो बाय डिफॉल्ट हमारा ग्रिड लाइन ऐड है। देन आगे जाके हम लोग देखेंगे ट्रेंड लाइंस, और हमारे पास क्या होता है, रेफरेंस लाइंस होते हैं, वो भी हम लोग ऐड करना सीखेंगे आगे। तो ये हमारा क्या था, पेज सेल था। देन इसके बाद आपके पास क्या रहता है। हम्म। अच्छा जॉब रोल मिला है डेटा साइंस का। 2025 के आसपास है। कंपनी ये है कि वहाँ पे है कि सीख सकते हो, वहाँ पे डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे ही डाल देते हैं वो। नो इफ नो बट, सीधे प्रोजेक्ट। आपने क्यों नहीं किया? कल मैंने 2 घंटे बैठ के यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है, जो अभी चल रहा है। S3 से स्नोफ्लेक, स्नोफ्लेक से डीबीटी। चल रहा है, सही है। यहाँ तक बन गया होगा, देन फिर हम लोग अभी देखेंगे कैलकुलेशंस का। और पहले पैरामीटर्स का देख, पहले कैलकुलेशंस देख लेते हैं फिर पैरामीटर देखेंगे। कैलकुलेशन क्या आता था, पावर बीआई एक्सेल पे भी हम लोग क्या करते थे, फॉर्मूला बेस काम करते थे, याद है। पावर बीआई में क्या बोलते थे फॉर्मूला को, फॉर्मूला बेस मेजर क्रिएट करते थे उसको डैक्स बोलते थे ना। और यहाँ पे जो क्रिएट करते हैं वो हमारे पास क्या था, कैलकुलेट होता है। ठीक है। ये जो भी होता है इसका भी खुद का लैंग्वेज होता है, इसको बोलते हैं एमडीएक्स। मल्टी डायमेंशंस एक्सप्रेशन होता है इसका। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको इजी हो जाता है कि आप कैलकुलेट जहाँ पे भी क्रिएट करना है उसमें क्लिक करो, न्यू कैलकुलेशंस। मोर सिंपल, मोर अट्रैक्टिव। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे, कहीं पे भी राइट क्लिक करोगे ना तो क्रिएट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट कैलकुलेट फील्ड। कैलकुलेट फील्ड क्या होता था कि जब भी आप कैलकुलेशंस के बेस पे करते हो, कि हर एक चीज ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे आपको नहीं मिलेगा, तो आप क्या करते हो, कैलकुलेशन बेस भी क्रिएट कर सकते हो। तो आपके पास क्या होगा, मल्टीपल चीजें होंगी। तो आप जब भी देखोगे तो कैलकुलेट में क्या होगा, ग्रुप होगा, बिन्स होगा, पैरामीटर्स होगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपके पास और भी ऑप्शंस होंगे, पैरामीटर्स और क्रिएट, किधर गया, ग्रुप्स, ग्रुप्स होंगे। और एक हमारे पास एक और भी चीजें होंगी, यहाँ पे नहीं आ रहा है ना।
कल कल नहीं, कल से हाँ स्टार्ट होगा, बट क्या होगा पहले क्लियर कर देंगे चीजें, उसके बाद फिर विजुअल्स खत्म हो गए, बट ये है कि अभी कॉन्सेप्ट नहीं है ना। कॉन्सेप्ट में भी हमारा क्या है, पैरामीटर्स का है। पैरामीटर्स क्यों क्रिएट करते हैं, कैलकुलेट क्यों क्रिएट करते हैं, इसके बाद हमारे पास ग्रुप्स आते हैं, हायरार्की आता है, इसके बाद फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है सेट्स का, वो सारा चीज़ देखेंगे, फिल्टर्स का देखेंगे। अगर पुराना कॉन्सेप्ट याद है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब पाँच से एक टॉपिक पे 5 से 10 मिनट। लूप्स नहीं, सेट्स। हायरार्की था, तो वो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी होगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, हायरार्की के बेस पे भी कर सकते हैं। बट अभी कैलकुलेशंस का देख रहे हैं, तो कैलकुलेशंस क्रिएट करने के लिए आप क्या होते हो, क्रिएट कैलकुलेशंस फील्ड पे क्लिक करते हो। एंड देन ये नया पॉपअप आता है, विंडो दिख रहा है। जैसे मुझे टोटल सेल्स दिखाने हैं, तो क्या लिखते हो, टोटल, यहाँ पे वेरिएबल नेम होगा, ये हमने टोटल सेल्स लिख दिया। और जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे राइट साइड में ना बॉक्स मिल जाएगा, ये दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा हो तो आप इसमें से क्लिक करोगे, ये एरो पे, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो आपको उसको सिंटैक्स मिल जाएगा हर एग्जाम्पल के साथ। तो आपके लिए क्या होता है, ईजी हो जाता है। जैसे मुझे क्या यूज़ करना है, इफ़ का यूज़ करना है। कौन सा, ये इफ़ का। तो आपका सिंटैक्स क्या होगा ये पता चल जाएगा, और एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, हिंट लेके आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा इजी पड़ गया। देन मुझे क्या करना है, सम का यूज़ करना है, तो सम में लिख लेता हूँ, आपको यहाँ पे सम का मिल जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा सम। सम में कैसे यूज़ करते हो, सम लिखते हो और कॉलम का नेम पास कर देते हो। तो वो फॉर्मूला कहाँ पे लिखा जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना होगा। ये जो इतना बॉक्स है इस पे आप लिखते हो। आप इसमें क्या करोगे, लिखोगे जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो, सम आपके पास आ जाएगा। देन इसमें क्या होगा, कॉलम के नेम। अगर आप कुछ भी नहीं पास कर रहे हो, या फिर जब भी कुछ भी एरर आता है तो आपको कहाँ पे दिखेगा, ये दिख रहा है, कैलकुलेशंस कंटेन एरर्स। क्या एरर है, तो आप इसमें से क्लिक करोगे तो ये दिखाएगा कि आप इसमें कुछ भी डेटा पास नहीं, डिड यू मीन फ्लोट, मतलब कुछ भी डेटा वो पास नहीं है, तो वो डेटा नहीं समझ पा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, कोई डेटा कॉलम पास हो गया तो क्या, सेल्स का मैं पास कर देता हूँ। तो ये सेल्स का ले लेगा। एंड देन यहाँ पे आपको दिख रहा है द कैलकुलेशन इज वैलिड, मतलब ये क्या होगा, प्रॉपर फिट हो गया सिंटेक्स पे। अब क्या कर सकते हो, आपके पास दो बटन्स होंगे, अप्लाई का और ओके का। अप्लाई में क्या होगा कि आपको क्रिएट कर देगा, बट ये विंडो क्या रहेगा, ओपन रहेगा। एंड ओके पे क्लिक करोगे तो ये विंडो भी क्या होगा, क्लोज हो जाएगा बस। तो ये आपके पास टोटल सेल्स आ गया। आप इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैंने क्या किया, टोटल सेल्स, इसको क्या करोगे, ड्रॉप एंड ड्रॉप। तो ये बाय डिफॉल्ट केपीआई बना देगा आपके पास। सिर्फ नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो ये नंबर्स में केपीआई। तो ये टोटल सेल्स आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इस तरीके से आप क्या करते हो, सेम चीज़ें यूज़ करते हो हर एक चीज़ क्रिएट करने के लिए। अगर आपको फॉर्मूला बेस करना है तो फॉर्मूला बेस कर सकते हैं हम लोग। अब इसमें आपके पास आता होगा, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ क्रिएट पैरामीटर्स। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि टॉप 5 प्रोडक्ट देख लेते हैं। टॉप 5 प्रोडक्ट कैसे देखेंगे, तो हमारे पास फिल्टर का ऑप्शन होगा। तो हम क्या करेंगे कि आपको देखना है टॉप 5 प्रोडक्ट्स किसके बेस पे, तो सब कैटेगरीज के बेस पे ही देख लेते हैं कि टॉप 5 सब कैटेगरीज कौन कौन से है, मुझे वो उसका ही सिर्फ क्या करना है, शो करवाना है। सेल्स, इसको मैं क्या करूँगा, बार चार्ट पे क्रिएट कर लेंगे, और इसका हॉरिजॉन्टल। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें से मुझे टॉप 5 ही दिखाने हैं, तो कैसे दिखाएंगे, जैसे अगर आपको ये सीक्वेंस इस तरीके से दिख रहा है, आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे है, दिख रहा है। क्या आप कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर सकते हो, कि आप यहाँ से असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या कर सकते हो, वैल्यू रख सकते हो। कैसे, तो आप सिंपली इसमें क्लिक कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके लिए अरेंज कर देगा। दूसरा अरेंज करेगा ऑप्शन होता है, इसमें राइट क्लिक करोगे, फिल्टर का ऑप्शंस इसमें नहीं आ रहा, कहाँ है ये। आप किसके बेस पे करना चाहते हो, यहाँ से भी क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। दूसरा आपके पास यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये दिख रहा है कि आपका डेटा क्या करना है, फिल्टर करना है, किसके बेस पे करना है, तो मुझे टॉप 5 कैटेगरीज दिखाने, सब कैटेगरीज दिखाने, तो मतलब ये टॉप 5 में ही दिखने चाहिए मुझे, बाकी हाइड करना है। तो मुझे किसके बेस पे करना होगा, या तो वैल्यू के बेस पे कर सकते हैं। वैल्यू के बेस पे क्या होगा कि मुझे क्या करना है कि ये 200K से ऊपर वाले वैल्यू दिखाने हैं, पहला ये कर सकते हैं। दूसरा
कि हम कैटेगरी वाइज पे रख सकते हैं, और कैटेगरी वाइज में ये 5 होंगे। और ये किसके बेस पे होगा, जिसकी वैल्यू 5 ज़्यादा होंगी। तो इसके बेस पे आपके पास क्या होगा, फिल्टर ऑप्शंस होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, सब कैटेगरीज को फिल्टर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपके पास क्या होगा, ये मल्टीपल फिल्टर्स ऑप्शंस दिखेंगे। दिख रहा है। पहला दिख रहा है जनरल, कि आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, टिक रख सकते हो, अनटिक, मतलब क्या रखना है क्या नहीं रखना है। आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन से रहता है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड क्या होता था, याद है? वाइल्ड कार्ड, बताओ। पैटर्न के बेस पे मुझे क्या रखना है, कि मुझे क्या रखना है, जिसका क्या होगा, स्टार्टिंग लेटर सी होगा, सिर्फ वही रखना है। स्टार्ट विथ सी। एंड आप अप्लाई करके देखोगे ना, तो सी से जो स्टार्ट हो रहा है तो ये दो है, तो दो ही दिखेंगे। एंडिंग विथ है, कंटेंट मतलब जिसके अंदर सिर्फ सी होगा वही वाले दिखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, अप्लाई करके देखूंगा। तो जो जो जिसमें जिसमें सी होगा, तो आपको क्या दिखेगा, वो वैल्यू दिखेगा। ये दिख रहा है। तो मुझे क्या करना था, टॉप 5 रखना था। तो हमारे पास ये भी जरूरत नहीं है कि हम इसको यूज करें। दूसरा कंडीशन। कंडीशन में क्या होगा, अजनान, कंडीशन के बेस पे क्या होगा, कि वैल्यू रेंज के बेस पे आप रखना चाहते थे, कि मैंने बोला क्या 200 से ज्यादा होना चाहिए। तब क्या कर सकते हो, ग्रेटर देन का रख सकते हो, कि ग्रेटर देन किन से, यही था क्या, कितना ही होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कि 2K से अबव था वही क्या थे, 5 कैटेगरी दिख रहा है। तो ये आपको 5 भी दिख रहे होंगे। तो हमने क्या किया, फील्ड के बेस पे, रेंज के बेस पे और फॉर्मूला के बेस पे भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो। एंड लास्ट हमारे पास क्या है, टॉप के बेस पे, कि अगर बाय डिफॉल्ट आपको इतना नहीं करना है, तो टॉप एंड का, टॉप 5 का, टॉप 6 का आपको यहीं पे मिल जाएगा। तब क्या कर सकते हो, नन है। बाय डिफॉल्ट क्या कर सकते हैं, फील्ड के बेस पे। तो हमें टॉप रखना है या बॉटम, तो आपके दो ऑप्शंस यहाँ पे भी मिल रहे हैं। देन यहाँ पे क्या है, कि कितने टॉप रखने हैं, तो मुझे टॉप 5 रखने हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 5 कर दूंगा। और किसके बेस पे होगा, तो सेल्स अमाउंट के बेस पे होगा। और कौन सा फॉर्मूला होगा उसमें लगा हुआ, तो सम का फॉर्मूला लगा हुआ होगा, देखोगे तो। एंड देन आप जैसे अप्लाई करोगे, तो सेम वैल्यू क्या होगा, आपको दिखेगा। अच्छा, किस में क्लिक हो गया, फॉर्मूला पे ना। हमें ये बाय फील्ड पे क्लिक करके रखना है। ये किधर गया, टॉप पे। हम्म। आप इसमें जैसे ओके पे अप्लाई करोगे तो ये 5 का ही दिखेगा। तो ये टॉप 5 प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं। तो ये समझ में आया, फिल्टर्स में हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑप्शन है, किसमें से आप कोई भी फिल्टर्स का यूज कर सकते हो, बेस्ड ऑन द कंडीशंस, बेस्ड ऑन द आपके पास क्या होगा, वाइल्ड कार्ड, और क्या आप रखना चाहते हो। तो ये क्रिएट कर लो टॉप 5 पे। देन इसके बाद फिर हम लोग वही देखेंगे, टॉप 5 है। अब इसके बेस पे क्या है, कि टॉप 3 देखना है, टॉप 2 देखना है, टॉप 1 देखना है। अब मुझे इस तरीके से क्या करना होगा, चेंज करना होगा एक बटन के बेस पे, कि हम यहाँ पे एक बटन देंगे। अगर यहाँ पे वो 5 सेलेक्ट करता है तो 5 दिखेगा। अगर वो 10 सेलेक्ट करता है तो मुझे टॉप 10 वाले दिखेंगे। अगर टॉप 3 सेलेक्ट करता है तो वो टॉप 3 वाले वैल्यू दिखेंगे। बट ये 3, 5, 10 हमारे डेटा में है, सम है, कैटेगरी, सब कैटेगरीज है, दोनों वैल्यू है। बट ये 3, 5, 10 वाला नहीं होगा। तो इसको मुझे क्रिएट करना पड़ेगा अलग से, है ना। क्वेश्चन ये है, कि जब आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो, कि मुझे टॉप 5 चाहिए, तो आप ये वैल्यू दिया ना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 का ऑप्शंस देना पड़ेगा मुझे। तो ये ऑप्शंस के लिए वैल्यू तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, ये वैल्यू तो ऑटोमेटिकली होगा नहीं इनके पास, है ना। तो जब हम लोग ऑटोमेटिक क्या करते हैं, कि जो डेटा आपके पास क्या है, नहीं है, लेकिन वो आप क्रिएट कर रहे हो, वही हमारा क्या है, पैरामीटर है। तो वही हम लोग क्रिएट करेंगे अभी। क्रिएट का मतलब हो गया कि आपके डेटा में नहीं है। वो तो हमारे पास गिवन होता था, उससे क्रिएट कर रहे हैं ना। अगर कोई आपको डेटा क्रिएट करना है जो गिवन नहीं है, जैसे टोटल सेल्स करते थे तो सम किस में करते थे, सेल्स वाले पे ही करते थे, प्रॉफिट करते थे, या फिर इफ एल्स के बेस पे करते थे, तो कोई ना कोई कॉलम होता था जो गिवन होता था, है ना। अब इसमें वो डेटा ही गिवन नहीं है, आप क्या कर रहे हो, खुद से कस्टम डेटा क्या कर रहे हो, लिख रहे हो। तो जब आप कस्टम डेटा क्या करते हो ना, क्रिएट करते हो और उसको ऐड करते हो, तो वो हमारा पैरामीटर्स कहलाएगा। ठीक है। तो पहले ये आप टॉप 5 का क्रिएट कर लो। देन इसी में हमने जो ऑप्शंस बोला वो ऐड ऑन कर लेंगे। देख लो क्रिएट करके। देन इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
नॉर्मली आप किसके बेस पे कर रहे थे, सब कैटेगरी के बेस पे। तो सब कैटेगरीज को फिल्टर में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, ये सब कैटेगरी है, आप इसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो और कुछ नहीं। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो पॉपअप ऑप्शन आ जाएगा। देन उसको एडिट भी करना होगा तो क्या कर सकते हो आप, इस पे सब कैटेगरीज पे डबल क्लिक करोगे फिल्टर वाले में, तो ये पॉपअप आ जाएगा, अगर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है तो। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, उसमें से टॉप एन का लेना चाहते हैं। हम्म। इस पे डबल क्लिक करो, देखता हूँ इस पे कि आपने फिल्टर क्या लगाया है। टॉप टॉप 5 कंडीशंस में लगाया है ना जीरो का, इसको नन कर दो कि यहाँ से हमें कुछ नहीं चाहिए। हम्म, आ गया। दोनों मल्टीपल एक साथ कर सकते हैं। तो टॉप 5 इसको अरेंज करना, तो आपके पास क्या है, ऑर्डर रहेगा सॉर्टिंग का। इनेबल नहीं है क्या? अच्छा, इसमें क्लिक करने के बाद आपका इनेबल रहेगा, तो आप सॉर्टिंग कर सकते हो। तो ये आपको टॉप 5 कैटेगरीज दिखेंगे। अब इसी में हमें क्या करना था, कि अपना कस्टम यूज करना था। कि आपको क्या करना है, एक मेन्यू देना है इनको, जिसमें क्या होगा, लिस्ट होगा, कि टॉप 5 पे जैसे वो 5 चूज करेगा तो उसको 5 दिखने चाहिए। अगर टॉप 3 पे वो जैसे सेलेक्ट करेगा तो 3 बार्स दिखने चाहिए टॉप 3 वाले। जैसे वो 10 पे क्लिक करेगा तो 10 टॉप 10 दिखने चाहिए। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो लिस्ट में या तो रेंज पे। रेंज में क्या होता है कि 1 to 10 रखना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली 1 to 10 में आप कहीं भी स्लाइड करके जा सकते हो। एंड देन लिस्ट में क्या होगा कि आप कस्टम वैल्यू देना चाहते हो, कि एक 3 होगा, एक 5 होगा, 10 होगा, 12 होगा, इस तरीके से कस्टम वैल्यू दे सकते हैं। तो वो चीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो दो ऑप्शंस रहेगा। आप कहीं पे भी क्लिक करोगे तो आपके पास क्या आएगा, क्रिएट पैरामीटर आएंगे, पहला ये ऑप्शन रहेगा। दूसरा, आप फिल्टर जहाँ पे यूज कर रहे हो वहां पे भी क्लिक करोगे टॉप एन वाले में ना, तो यहाँ पे दिख रहा होगा 5 पे, यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे ना, तो क्रिएट न्यू पैरामीटर्स दिख रहा होगा। तो दोनों में से कहीं पे भी आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ही राइट से क्लिक करके क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट पैरामीटर्स। अब पैरामीटर जैसे ही क्रिएट करोगे तो मैंने जो क्वेश्चंस बनाया था उसी के बेस पे क्या करेंगे, पैरामीटर क्रिएट कर लेंगे। तो इसको मैंने कुछ ना कुछ नाम देने हैं, तो मैं नाम क्या दे रहा हूँ, टॉप ऑन एन दे रहा हूँ। अब इसके बेस पे क्या होगा, कि यहाँ पे डेटा टाइप क्या होगा, तो आप यहाँ पे डेटा टाइप रख सकते हो, चेंज करना चाहते हो कि इंटीजर रखना है तो इंटीजर रख सकते हैं। देन करंट वैल्यू क्या है, तो बाय डिफॉल्ट 1 ही है। अब इसमें मैंने बाद 2 3 ऑप्शंस रहेंगे, कि सारे के सारे वैल्यू इंक्लूड करने हैं जो आपके पास डेटा में रहेगा, या फिर इंक्लूड, या तो आप खुद का एक कस्टम लिस्ट बनाना चाहते हो, या तो पूरा रेंज। और वो रेंज आप मिनिमम मैक्सिमम कितना रहना चाहते हो वो। तो मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, लिस्ट में क्या होगा कि आप यहाँ से क्लिक करके वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो टॉप 3 देखना है तो मैंने टॉप 3 लिख दिया, टॉप 5 रखना है तो टॉप 5, टॉप 10 तो टॉप 10। ये अभी हमने लगाया नहीं है, अभी हमने अभी क्रिएट किया है, सिर्फ एक डेटा क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब इसको फिल्टर में यूज करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा, इसको ड्रैग करना पड़ेगा, उसको चेंज करेंगे। तो ये मेरा 3 हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा होगा एक वैल्यू भी दिख रहा है और एक डिस्प्ले भी दिख रहा है, कि ये वैल्यू है जो एक्चुअल में जाएगा, और ये क्या है किस तरीके से आपको दिखेगा स्क्रीन में। तो आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो कि स्क्रीन में आपको किस तरीके से दिखना चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हो टॉप 3। आप इसको क्या कर सकते हो, टॉप 5। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो इनके साथ। तो ये क्या होगा, सिर्फ आपको ये शो होगा स्क्रीन में, वो वैल्यू है। एंड आप क्या करते हो, ओके पे क्लिक कर लेते हो। अब यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा होगा, आप क्या कर सकते हो, ये वैल्यू को देख सकते हो। इस पे राइट क्लिक करोगे, शो पैरामीटर है, तब शो पैरामीटर पे क्लिक करना और यहाँ से चेंज करना
तो ये हो जाएगा, बट अभी नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मैंने इस फिल्टर में ऐड नहीं किया अभी। तो फिल्टर में ऐड कैसे करेंगे, ये टॉप एन वाला? तो आप यहाँ पे सब कैटेगरीज पे डबल क्लिक करोगे, एंड देन टॉप, जैसा ही था जहाँ पे 5 है, वहां पे कौन सा सेलेक्ट कर लेंगे? जो आपके पास टॉप एन दिख रहा होगा, आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, एंड देन अप्लाई कर दोगे। और जैसे आप अप्लाई करोगे, आपके पास क्या होगा, उनके बेस पे टॉप 10 दिखेंगे, टॉप 3, टॉप 5, और ये टॉप 10। टॉप 10 नहीं है क्या इसमें? अच्छा, एक और कंडीशंस लगाया था ना सर, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये आपको टॉप 10 में दिखेंगे। तो यहाँ से आप जितना भी क्रिएट करोगे, वो क्या होगा, उसके बेस पे क्या होगा, डेटा आ जाएगा। तो ये आपके लिए क्या हो गया, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया, डायनेमिक हो गया। तो डायनेमिक फिल्टर्स बनाने के लिए हम लोग ज़्यादातर इनका यूज़ कर सकते हैं, पैरामीटर्स का। तो ये समझ में आया? तो एक बार ये क्रिएट कर लो, देन फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग हायरार्की कैसे क्रिएट करते हैं, सेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, वो देख लेंगे। और जो भी टॉपिक होगा वो देखने के बाद फिर डैशबोर्ड। तो ये बना लो। बाकी यहीं तक रखते हैं आज का क्लास, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, स्टॉप।